Good morning, students. Today we are going to start chapter 11 measurement. Measurement मीन्स होता है किसी चीज़ को मापना, कि हम किसी चीज़ को कैसे माप सकते हैं। जैसे पेन है, इस पेन को मुझे मापना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, मीटर स्केल्स के थ्रू हम इस पेन की जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं कि इस पेन की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो मेजरमेंट का यूज़ बेसिकली हम क्यों करते हैं। जैसे लेट अस सपोज आपको सोना से गुड़गांव जाना है, ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि वो कितना किलोमीटर है, उस हिसाब से ये क्या करते हैं हम फिर मेजरमेंट करने के बाद कोई आइडिया लगाते हैं कि हाँ अब हम वहाँ पे जाएंगे। तो लेट अस सपोज जो सोना से गुड़गांव है वो मान लेते हैं कितना है, 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो कितनी होगी, 25 किलोमीटर। तो वो हमने क्या कर लिया, एक मेजरमेंट कर लिया किसी चीज़ का। ठीक है, तो मेजरमेंट के बगैर अगर हम अपना घर भी बनाना चाहें तो वो भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हमें अपना घर भी बनाना है तो उसके लिए भी पहले हमें मेजरमेंट करना पड़ता है कि कितना एरिया है, कितने एरिया में हमें क्या बनाना है। ठीक है, तो मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे हमें अपनी लेंथ को मेजरमेंट करना है कि अब कितने फुट के हो गए, तो मतलब कोई भी अगर हमें पूछता है कि आपकी लंबाई क्या है, तो एक फिक्स मेजरमेंट हो गया कि बताते हैं कि इतना हमारी जो लेंथ है वो इतने फुट इतने सेंटीमीटर या इंच है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जैसे टेलर्स होते हैं, टेलर क्या करते हैं, जैसे कपड़े बनाते हैं तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हमारा मेजरमेंट ही करते हैं। मेजरमेंट करने के बेस पे ही वो हमारे कपड़े तैयार करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट का करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, फर्स्टली मेजरमेंट इज द प्रोसेस विच इज यूज टू फाइंड वेट, मास, अमाउंट, डायमेंशन, टेम्परेचर एंड केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जैसे मास एंड वेट, तो मास अगर वेट को अगर हम मेज़र करना है, जैसे लेट अस सपोज ये पेन है, इस पेन का मुझे मास और वेट मेजरमेंट करना है, तो हम एक फिक्स वैल्यू में बताते हैं कि इसका वेट है वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है। ठीक है, तो इस वजह से उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्या है, रूम है, हमारा रूम है, उस रूम का हमें डायमेंशन मेजर करना है कि उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है, तो वो भी एक फिक्स वैल्यू में ही मेजरमेंट करके हम बता पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर, जैसे आज का जो टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस, तो एक फिक्स वैल्यू इट मीन्स मेजरमेंट करके बता पाते हैं। ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ मेजरमेंट डेली। ठीक है, यूजेस मेजरमेंट डेली, ज़्यादातर जो मेजरमेंट है वो डेली यूज़ होता ही है। मेजरमेंट का यूज़ कहीं ना कहीं पे ज़रूर होता है डेली। ओके, यू शुड नो अबाउट मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। यस, मेजरमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर यू विल नो द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लेंथ का मेजरमेंट करेंगे कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, और जो बॉडीज़ है उनका वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं। जैसे हमारा कमरा है, कमरा की जो वॉल्यूम है, रूम की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, इट मीन्स अंदर का स्पेस कितना है उसका, तो उन सब की मेजरमेंट देखते हैं कि हम कैसे मेजरमेंट उनका करते हैं। नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मीन्स अब हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो कोई भी चीज़ है अगर उसका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा तो इट मीन्स वो रॉन्ग होगा। तो फर्स्टली देखते हैं, टू करेक्ट लेंथ और मास ऑफ एनी सब्सटेंस वी मस्ट मेजर दीज क्वांटिटीज़। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसकी लेंथ और मास को करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए उसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट मेजरमेंट हम नहीं बता सकते कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी लेंथ कितनी है, उसका मास कितना है। When we buy or sell things by measurement may be use term of mass, volume और length। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं तो उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली किन टर्म का यूज़ करते हैं, उसका मास कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है और लेंथ कितनी है। वी बाई मिल्क
बाय वॉल्यूम, ठीक है, जैसे मिल्क हम खरीदते या बेचते हैं तो वॉल्यूम से, राइस है चावल और क्या नाम है फ्रूट्स है बाय मास, कि हमें जो फ्रूट है वो 2 kg चाहिए, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ठीक है, और बाई दर्जन मीन्स नंबर, ठीक है, जैसे बनानाज होती है उनको हम दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, डजन कि हमें 2 दर्जन चाहिए, 3 दर्जन चाहिए, इट मीन्स नंबर सिस्टम से, ठीक है। ऑल मशीन्स आर असेंबल फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, सच कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड at many different places. When of the component differ in size, it will not be possible to assemble the machine. जैसे हम कोई भी मशीन बनाते हैं, ठीक है, तो मशीन बनाने के लिए उसकी क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उस मशीन के अंदर। अगर उन कंपोनेंट का साइज फिक्स ना हो तो क्या वो मशीन बन सकती है? नहीं बन सकती। जैसे हमें कार बनानी, तो कार बनाने के लिए उनकी जो हेडलाइट है उसका साइज भी फिक्स होता है, उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसका साइज भी फिट होता है, ठीक है, फिक्स होता है। उसमें जो विंडोज़ लगी हुई है, खिड़कियाँ लगी हुई है, उनका साइज भी फिक्स होता है। अगर उनका साइज थोड़ा सा भी ज़्यादा बड़ा या छोटा रह जाता है देन उसमें वो अच्छी तरह असेंबल या कनेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है। तो साइज के हिसाब से ही कोई चीज़ है या कोई मशीन है उनको हम असेंबल कर सकते हैं एक परफेक्ट वे से। ऑल पीसीज ऑफ एनी कंपोनेंट मस्ट हैव सम रिक्वायर्ड डायमेंशन, ठीक है। दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ मेजरमेंट आर कंट्रोल वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। ठीक, कोई भी हमारे पास जितने पीसीज हैं कंपोनेंट के, उनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, जितना उनको साइज चाहिए उतना उनका डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। उनको मेजरमेंट कंट्रोल से क्या जाना चाहिए, वेरी प्रिसाइजली, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए उनका, ठीक है। ऑल मशीन एंड देयर कंपोनेंट मस्ट मीट हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कंट्रोल, ठीक है। जो जितनी भी मशीनें हैं और उनके जो कंपोनेंट है, ठीक है, मस्ट उनका जो मेजरमेंट होता है वो कंट्रोल से मेजरमेंट होता है। इट मीन्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कंट्रोल, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है उनका। मोर एक्सपेंसिव लाइक गोल्ड, डायमंड आर वेट वेरी एक्यूरेटली। जैसे डायमंड और गोल्ड हो गया, सोना और जो हीरा होता है, उनका जो मेजरमेंट है वो बहुत ही एक्यूरेट किया जाता है, क्योंकि ये जो गोल्ड और डायमंड है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए इनका जो मेजरमेंट है वो बहुत एक्यूरेटली, इसमें मतलब ना तो थोड़ा सा कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है। बाय द वे अगर थोड़ा सा भी हमें ज़्यादा गोल्ड दे दिया तो हमें लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनका मेजरमेंट वेरी एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज स्पोर्ट। इन स्पोर्ट 0.001 second will affect final result and its time duration will very important in final. It is very useful in industrial also, ठीक है। जो यहाँ पे टाइम है, टाइम का मेजरमेंट करना भी, जो टाइम है बोल सकते हैं कि उसका जो मेजरमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे स्पोर्ट्स में, जैसे इट मीन्स रेस लगाते हैं, अगर रेस में अगर हम 0.001 सेकेंड से भी अगर हार जाते हैं तो हमें कैसा फील होगा, बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। तो इट मीन्स 0.001 सेकेंड का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो इसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट थिंग, और अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं तो देखो हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है कि ड्यूटी पे इस टाइम पे आना और इस टाइम पे जाना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो देखते हैं कि लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस वी कैन मेजर डिफरेंट क्वांटिटी। टू मेजर लेंथ वी यूज ए मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप, ठीक है। हमने देखा है कि अगर कोई भी हमें लेंथ मेजर करनी है, जैसे यहाँ पे एक पेन है, इस पेन की अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्केल के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर का है या कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक मेजरिंग टेप आती है जो रोलिंग टाइप में होती है, उसको निकाल के तब भी हम बता पाते हैं।
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्टली वेटेड ऑन ए बैलेंस यूजिंग स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है, उस बॉल का मुझे मास वेट मेजरमेंट करना है कितना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक वेटिंग मशीन होती है, उस वेटिंग मशीन पे रख देते हैं, तो उसके अंदर रीडिंग आ जाती है कि इसका वेट इतना है, कि इसका वेट है वो 500 ग्राम है या 400 ग्राम है। इट मीन्स वो हमें बता दे कितना वेट है उसका। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए स्केल इज कॉज इट्स लिस्ट काउंट। द लिस्ट काउंट ऑफ कॉमन स्केल इज 1 मिलीमीटर। क्या कह रहा है कि हमने स्केल के अंदर छोटे छोटे लाइनें देखते हैं। ठीक है, कि एक यहाँ पे 0 लिखा होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे लिखा होता है स्केल के अंदर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे 0 से 1 है, उसके बीच में भी क्या होती है, छोटी छोटी लाइनें होती है। ठीक है, वो जो लाइन है 0 से लेके, जो 0 से स्टार्ट करने के बाद जो फर्स्ट लाइन आती है छोटी वाली, वो जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस होता है 1 मिलीमीटर। बेसिकली जो स्केल होते हैं हमारे मेजरमेंट के, वो होता है 1 मिलीमीटर। तो इट मीन्स जो वो डिस्टेंस है वो ही क्या हो गया, उस स्केल का लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो छोटा वाला जो पार्ट होता है, उसी को क्या बोल देते हैं, लिस्ट काउंट बोल देते हैं। वी डिस्क्राइब सम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो फर्स्ट है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ का अगर मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे, मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो किसके अंदर करेंगे, मीटर के अंदर। ओके, किसी चीज़ को हमें बताना है कि कितने, इसकी लेंथ कितनी है, तो कैसे बोलेंगे कि इसकी लेंथ 10 मीटर है, 50 मीटर है। लास्ट में क्या लगाएंगे, हम एक यूनिट लगाते हैं। वो यूनिट किसकी है, मीटर। मीटर जो यूनिट है वो किसकी है, लेंथ की यूनिट है। मीटर स्केल इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसको क्या बोल देंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 मिलीमीटर। अगर हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जो एक पार्ट है वो इट मीन्स 1 मिलीमीटर का होगा, तो 10 पार्ट हो गए तो कितना हो गया, 10 मिलीमीटर हो गई। द यूनिट किलोमीटर इज यूज मेजरिंग लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, या लेंथ। जो किलोमीटर यूनिट है वो बेसिकली हम लॉन्गर डिस्टेंस को या लॉन्गर लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि जैसे हमें सोना से दिल्ली जाना है या सोना से रेवाड़ी की तरफ जाना है, तो क्या है कि हम जो डिस्टेंस या लेंथ बताते हैं वो किलोमीटर के अंदर बताते हैं। किलोमीटर में क्यों बताते हैं, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर डिस्टेंस या लेंथ ज़्यादा है तो उसको किस में यूज करते हैं, हम किलोमीटर में यूज करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। m मीन्स मीटर, km मीन्स किलोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये भी पता होना चाहिए आपको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, 1 मीटर m से मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, cm, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 c से सेंटीमीटर, m से मीटर। 1 सेंटीमीटर को और कैसे लिख सकते हैं हम, इक्वल ये किसके होता है, 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मीटर इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, 1000 मिलीमीटर। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, इस वजह से हम ये जो फॉर्मूले इट मीन्स जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इनको आप याद कर लोगे। ओके, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।